नमस्कार। कक्षा पंचम, विषय सदाचार, पाठ 7, शिशु भारती। भैया बहनों, आप जानते हैं कि विद्यालय में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो एक देश की तरह व्यवस्थाएं की जाती हैं। जिस प्रकार एक देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने अपने जिला स्तर पर, अपने राज्य स्तर पर और जो व्यवस्थाएं करते हैं, अपने उनको चलाने के लिए, जो है देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए, जिले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने छोटे छोटे कर्मचारियों की, पदाधिकारियों की जो है नियुक्ति करते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय में भी जो है क्या होता है कि विद्यालय में भी विद्यालय की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए शिशु भारती का गठन किया जाता है। शिशु भारती क्या है? शिशु भारती विद्यालय के भैया बहनों द्वारा चलाए जाने वाला एक संगठन है। इसमें समस्त भैया बहन भाग लेते हैं और उसके लिए जो है उनकी एक परीक्षा भी होती है। इससे बालकों में जो है सामाजिक सहयोग की भावना और व्यवस्था प्रियता की भावना के गुण पैदा होते हैं। हम जानते हैं कि घर को भी हम चलाते हैं तो हमारे घर में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसी प्रकार से विद्यालय की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो है शिशु भारती का गठन किया जाता है। इसमें एक दिन जो है क्या होता है कि सभी भैया बहन बैठे हुए होते हैं और शिशु भारती के प्रमुख जो आचार्य जी हैं वो एक सूचना निकालते हैं कि भाई आज विद्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसलिए सभी भैया बहन अपना अपना आवेदन कर सकते हैं। जो जिस विभाग में जाना चाहे, जो पद लेना चाहेगा, वो अपना आवेदन कर दे। उन्हीं सभी भैया बहनों की जो है परीक्षा ली जाएगी, तभी उनके आधार पर उनका पद का सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे चिकित्सा प्रमुख है, उद्यान प्रमुख है और आपके विद्युत प्रमुख है, चिकित्सा प्रमुख है, सेनापति है, मंत्री है, उपमंत्री है, उपाध्यक्ष है आदि की नियुक्ति की जाती है। तो उसके लिए सब अपने अपना आवेदन पत्र कर दें। तो सबके अपने अपने पत्र आते हैं, आवेदन आते हैं, उनका जो है सिलेक्शन किया जाता है। उस सिलेक्शन करने के लिए जो है उनकी परीक्षा ली जाती है। सबका जो है उनके आधार पर जो है सबको कॉपियाँ चेक करने के बाद तो उन्हें जो है विद्यालय की तरफ से व्यवस्था दे दी जाती है। कुछ कक्षा प्रमुख होते हैं, प्रत्येक कक्षा का एक प्रमुख होता है। उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य ये होता है कि कक्षा की संपूर्ण व्यवस्था को देखना, साज सज्जा को देखना, शाम पर ठीक है या नहीं है, डस्टर है या नहीं है, चाक है या नहीं है, ये सब कक्षा प्रमुख का कार्य होता है। अब जैसे विद्यालय में है, अब जैसे जल का है, जल विभाग है, तो जल प्रमुख का जो कार्य होता है वो जल की व्यवस्था को देखना होता है। उद्यान प्रमुख का कार्य होता है, जो उद्यान है उसमें ये देखता है कि किस प्रकार के गमले लगे हुए हैं, सही व्यवस्थित लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, और उनमें किस प्रकार के जो है पौधे लगे हुए हैं, कौन से पौधे सूख रहे हैं, उनको वो उसकी व्यवस्था है अपने भैया बहनों के द्वारा उनके सहयोग से जो है उन पौधों को उखेड़ना और नए पौधों का निर्माण करना, लगाना, और पानी भी समय समय पर उन्हें दिलाते रहना, जिससे कि खाद पानी से वो हरे भरे रहें। इस प्रकार से पुस्तकालय का भी एक विभाग होता है, वाचनालय भी होता है। तो पुस्तकालय के जो भैया बहन हैं वो क्या करते हैं कि
वो विद्यालय की में आने वाली पुस्तकें का जो है एक समायोजन करते हैं, उन्हें सम्मिलित करते हैं और एक रजिस्टर बनाते हैं। उस रजिस्टर पर जो है सब किताबों को जो है लिख दिया जाता है, जैसे विषय अनुसार। जैसे क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक होते हैं, उन वैज्ञानिकों की सूची अलग बनाई जाती है, और कुछ ऋषि मुनि होते हैं, उनकी सूची अलग बनाई जाती है। और इसी प्रकार से विभिन्न बहुत सारी मतलब विभिन्न प्रकार की जो किताबें होती हैं, पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, उनको सबको जो है वो जो होता है यानी कि पुस्तकालय प्रमुख वो भैया बहन जो है अपने रजिस्टर में अंकित करते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय में कोई भी मतलब कार्यक्रम होता है, उसका जो संचालन करता है वो सेनापति करता है। सेनापति के द्वारा सब बच्चों को जो है कमांड्स दी जाती है, और बच्चा जो है वो सेनापति सब बच्चों को कमांड्स देता है। आरम दक्ष की जो है जो भी है या कोई भी सूचना होती है वो सेनापति के द्वारा दी जाती है। इस प्रकार से मंत्री भी होता है, मंत्री और एक अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष जो है अनुमति लिया, मंत्री जो है अध्यक्ष से अनुमति लेता है, और वो अध्यक्ष जो है अनुमति देता है कार्यक्रम शुरू करने की, तो तभी ही कोई भी कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो हम जानते हैं कि सभी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से चलाने के लिए ये शिशु भारती के जो भैया बहन होते हैं वो बहुत सहयोग करते हैं, और इस कारण से हमारे विद्यालय की व्यवस्थाएं सही चलती हैं। जय हिंद, जय भारत।